कहते हैं कि समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय दीजिए। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा ही देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठ की बुनियाद हटा ही देता है, हिला ही देता है। हारता हमेशा वही है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। कि नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती है, समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो नदियों से पानी लेता है, और नाले का पानी बदबूदार होता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही सब जिंदगी में चलता रहता है। यदि देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो सबको खारे लगोगे, और यदि रुके रहोगे तो सभी को बेकार लगोगे। यही दुनिया की सच्चाई है। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है, नदी, समुद्र या नाला। अभिमान तो तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक बार सब राजाए ना तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह पाए वो अनुभूति थी, और जो कहना है फिर भी कह नहीं सकते वो मर्यादा है। नेक बनने के लिए वैसी ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। श्री कृष्ण ने कहा है, ये बड़ी बड़ी मुश्किलें केवल आंखों का धोखा है। सही बताऊं तो जिसको सभी मुश्किलें कहते हैं वही खुद को बुलंदियों तक ले जाने का एकमात्र मौका है। हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि शुरू कहां से, कैसे और कब किया जाए। कैसे इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि हम उस काम को केवल शुरू तो कर सके। बस उस काम को शुरू हमें कर देना चाहिए जिसे इतनी दिनों से सिर्फ सोचते ही आ रहे हैं कि अब करूं, अब करूं, अब करूं। किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे सब पहचाने, पर साथ में उसे ये भी चिंता सताती है कि उसे कोई सही में ना पहचान ले। बहुत कमियां निकालते हैं हम अक्सर दूसरों में। आओ एक मुलाकात आईने से भी कर ली जाए। इंसान भी अजीब फितरत का है। जो उसकी तबीयत को समझे वो उसे अच्छा लगता है, जो उसकी नीयत को समझे वो उसे बुरा लगता है। दिलों में फर्क आ जाए तो संबंध निभाए नहीं, घसीटे ही जाते हैं। जो चीज वक्त पर ना मिले वो बाद में मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। उजले चमकीले मखमल से लोग वास्ता पड़ा तो पत्थर निकले। बस अपनी आंखों व जुबान को संभाल लेना, बाकी सब कुछ संभल जाएगा। जीवन में अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए। यकीन मानिए, जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाया करते हैं। अगर किसी की मदद करने लायक आप हो तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस दुनिया में धन नहीं कर्म कमाने आए हैं। अधिकतर हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम वही तक सुनते हैं जो हमारे मतलब का है। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादी जिंदगी होगी परेशानियां उतनी ही कम होगी। पेड़ जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही कम होगा। इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़े बनने की कोशिश कीजिए। दस्तक व आवाज तो कानों तक होते हैं, जो रूह को सुनाई दे उसे तो खामोशी कहा जाता है। और दूर रहने वाला हर इंसान दूर नहीं होता, और पास रहने वाला हर इंसान पास नहीं होता। एक इंसान ना तब तक ही सहन करता है जब तक उसके सहने की हद होती है, लेकिन जब वो हद पार हो जाती है तब ना ही वो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में बहुत ही कम हुआ करती है। मिट्टी से गहरा रिश्ता रखो, क्योंकि आखिर में सब कुछ मिट्टी है।
थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रखो, क्योंकि कुछ बातों का हल सिर्फ मिट्टी ही होता है कि उस पर मिट्टी डाल दी जाए। किसी ने एक फकीर से पूछा, इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? एक खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोचे ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ होती है। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बेफिजूल सोचते हैं, गैर जरूरी सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या फिर मसरूफ कर लो। रिश्तों को कभी आजमाना मत, क्योंकि रिश्ते अगर सच्चे निकले तो शर्मिंदगी से मर जाता है इंसान, और अगर झूठे निकले तो दुख से। बड़ी ही गहरी बात है कि जीवन में अक्सर छोटे कमरे सीधी राह तक ले जाते हैं और बड़े कमरे अक्सर गुमराह कर देते हैं। 4 चीजें जिंदगी का सुख चैन छीन लेती है। नींद में कमी होना, बीमारी में काम करना, तेज आवाज में बात करना और सुबह का वक्त बेकार के कामों में लगाना। कि इंसान का बीता कल कितना ही गुनाहों से भरा हो, लेकिन उसका आने वाला कल आज भी पवित्र और शुद्ध है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि बीते हुए कल से और आने वाले कल के बीच की कड़ी पश्चाताप हो। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय श्री कृष्ण।